क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड जस्टिफाई योर आंसर, और जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो पहला पार्ट इसमें है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो यहाँ पे ऑप्शन उसने पहला दिया है साइन 60 डिग्री, जो साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2। फिर कॉस 60 जो होता है 1/2, टेन 60 होता है √3, और साइन 30 होता है 1/2। तो ये चार ऑप्शन उसने वही से दिए हैं। तो जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करते। तो पहले 2i से tan 30 जो होता है 1/√3। फिर नीचे जो है 1i से tan 30 फिर से, तो 1/√3। तो ऊपर स्क्वायर है तो रखा मैंने स्क्वायर यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 2 1 आएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। अब नीचे हम पहले 1 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो अलग अलग से देंगे। 1 का स्क्वायर आएगा 1 और √3 का स्क्वायर आएगा 3। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम नीचे 1 डालेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। तो 2/√3 हम ऐसे ही रखेंगे। डिवाइड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 आएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा 3। तो यहाँ पे 2/√3 ऐसे ही आएगा, और नीचे है 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 2/√3 हम ऐसे रखेंगे, इस डिवाइड को हम इनटू में चेंज करें तो नीचे रेसिप्रोकल होगा, तो ये आएगा 3/4। अब यहाँ पे हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2√3। अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 3/2√3। अब नीचे √3 है, 2√3 ये रेशनल नंबर है, तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे। अब रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये 3/2√3 हम ऐसे लिखेंगे, हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी। अब 3 × √3 होगा 3√3, नीचे है 2 ऐसे, √3 × √3 होगा 3। अब यहाँ पे 3 और 3 होगा कैंसल, तो आएगा आंसर √3/2। और √3/2 ये कौन सा ऑप्शन है? अब √3/2, तो √3/2 पहला ही ऑप्शन है, यानी कि साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये किसके बराबर आया, साइन 60 डिग्री के बराबर। तो ये था पहला MCQ। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि साइन 60 डिग्री। अब दूसरा क्या है हमारे पास, जो दूसरा MCQ है हमारे पास वो है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45। ये दूसरा जो पार्ट है यह है 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइड में है 1 + tan स्क्वायर 45। अब ये 1 हम ऐसे रखेंगे, जो tan 45 होता है, हाँ tan 45 जो होता है वो होता है 1 के बराबर, तो आएगा 1 ऊपर स्क्वायर, नीचे 1 ऐसे ही, tan 45 होता है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1 डिवाइड बाई 1 + 1 आएगा 2। 1 - 1 होता है 0, 0/2 जो होता है वो 0 के बराबर ही होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो फिर करेक्ट ऑप्शन है। तो हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है sin 2a = I sin a where a = अब ये वाला MCQ हमारे पास, तो हम इसको कैसे करेंगे? अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 2a जो होता है वो 2 sin a cos है, लेकिन ये फार्मूला हम 10th में नहीं पढ़ते, तो हम क्या करेंगे, हम LHS और RHS को सेपरेटिवली लेंगे। अब हमारे पास जो पहले LHS है, LHS जो LHS है हमारे पास, LHS वो है हमारे पास sin 2a। तो हम ऑप्शन इसमें पुट करेंगे, जो पहला ऑप्शन है वो है 0, तो हम इसमें यही पुट करेंगे, a की वैल्यू हम 0 देंगे, तो ये आएगा sin 2 × a की वैल्यू 0 हम देंगे। हम पहले ऑप्शन पे ट्राई करेंगे, तो ये आएगा sin 2 × 0 आएगा 0, तो sin 0 बनाइए। sin 0 जो होता है वो 0 के बराबर ही होता है, तो इसका मतलब LHS निकला 0। अब हम RHS चेक करेंगे राइट हैंड साइड।
अब जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो है 2 साइन ए, तो यहाँ पे 2 फिर साइन ए। अब 2 को हम ऐसे रखते हैं, साइन ए की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 0, तो ये बना 2 साइन 0 जो होता है वह 0 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 0 आएगा 0। अब यहाँ पे LHS भी 0 निकला, RHS भी 0 निकला, इसका मतलब जो पहला ही ऑप्शन है वो फिर करेक्ट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर इस पे LHS और RHS बराबर नहीं निकले तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 2 tan 30, यहाँ पे 2 tan 30, ये फोर्थ पार्ट है, 2 tan 30 डिवाइडेड में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब 2 को हम पहले ऐसे रखते हैं, tan 30 जो होता है 1 बाय अंडर रूट 3, फिर नीचे है 1 ऐसे, tan 30 जो होता है 1 बाय अंडर रूट 3 और ऊपर है स्क्वायर। अब ऊपर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 1 जार आएगा 2, डिवाइड में आएगा रूट 3, नीचे हम 1 ऐसे रखेंगे, 1 का स्क्वायर होगा 1 और रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 2 बाई रूट 3 हम ऐसे लिखते हैं, तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 2 बाई रूट 3 ऐसे ही, तो यहाँ पे हमने करना है 3 माइनस 1 आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्या करेंगे, 2 बाई रूट 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे, इस डिवाइड को हम इनटू में चेंज करेंगे तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा। अगर ये 2 बाई 3 था यहाँ पे तो ये बनेगा 3 बाई 2, 2 होगा कैंसिल, तो बचेगा 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है cos 60 डिग्री, जो cos 60 डिग्री होता है ये होता है अंडर रूट 3 बाई 2 के बराबर। साइन 60 cos 60 जो होता है वो होता है 1 बाई 2 के बराबर। साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2, tan 60 होता है रूट 3, और जो साइन 30 वो होता है 1 बाई 2। तो ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर हमें निकला वो निकला 3 बाई रूट 3, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि डिवाइड में है रूट 3 इरेशनल नंबर, इसको हम रेशनल बनाएंगे, तो ये आएगा 3 बाई रूट 3। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे रूट 3 से और डिवाइड भी हम करेंगे रूट 3 से, तो ये आएगा 3 इंटू रूट 3 आएगा 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 3 आएगा रूट 9, 9 का रूट आता है 3, तो 3 एंड 3 होगा कैंसल है, तो यहाँ पे आंसर आया रूट 3। अब जो रूट 3 है वो ये वाला ऑप्शन है, यानी कि tan 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है, फिर ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो इससे इस तरह से कंप्लीट हुआ।